देखिए ना जी, मुन्ना कितना रो रहा है। क्या हो गया मुन्ने को? अब बताइए ना जी, अब अगर ये ऐसे रोएगा तो मैं घर के कामकाज कैसे करूंगी। मेरी मम्मी पूरे 3 महीने मुन्ने की सेवा करके गई है, तो क्या अब आपकी मम्मी का कोई फर्ज नहीं बनता है? अब बुलाइए ना अपनी माँ को, वो भी रहकर कुछ पुण्य कमा ले, अपने मुन्ने की थोड़ी सेवा कर ले। मैं किस मुंह से मम्मी को आने को बोलूं प्रगति, जब वो आना चाहती थी यहाँ, जब तो तुमने मना कर दिया था कि मम्मी आप मत आओ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अब बताओ, अब मैं कैसे बोलूं कि हमें उनकी जरूरत है? अरे तो जरूरत नहीं थी तो नहीं थी, एक बार में समझ नहीं आता तुम्हारी माँ को। अब मेरी मम्मी चली गई है तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी मम्मी को बुला लो। और अगर पापा सुनेंगे कि मैं अभी उनको बुला रहा हूँ तो पापा भी बहुत गुस्सा करेंगे। एक काम करो प्रगति, तुम अपनी माँ को ही बुला लो। अरे मेरी मम्मी कोई फ्री नहीं बैठी है, मेरे पापा की भी तो देखभाल करनी पड़ती है, और मेरी भाभी का भी बच्चा भी छोटा है। हाँ तो मेरी मम्मी कौन सा फ्री रहती है? मेरी मम्मी को भी पापा की देखभाल करनी रहती है। देखिए, आप अपने मम्मी पापा की मेरी मम्मी पापा से तुलना मत कीजिए। अरे प्रगति सोचो तो, अगर माँ यहाँ आ जाएगी तो पापा की देखभाल कौन करेगा? प्रगति, मैं घर में एक फुल टाइम मेड लगवा लेता हूँ। अरे कभी तो हमारे बारे में सोच लिया करो आपको पता नहीं क्या फुल टाइम मेड का खर्चा कितना होगा? आप मेरी बात मानो, ये फालतू का खर्चा मत बढ़ाओ, आप अपनी माँ को बुला लो। आपके पापा को इतने बूढ़े नहीं हुए हैं जो 1-2 महीने तक खुद बनाकर नहीं खा सकते। अच्छा एक काम करो, अपने पापा को भी बुलवा लो साथ में। हाँ ये सही रहेगा, जो मम्मी पापा दोनों यहाँ रहेंगे तो उनको गाँव की चिंता नहीं होगी। मेरी बात सुन लीजिए, अपने मम्मी पापा से कह देना कि वो गाँव से आते वक्त 6 महीने का राशन लेके आए। हाँ, और उनकी टिकट ना स्लीपर ही कटवाना, ताकि वो अपना सामान आराम से ले आए। ठीक है। मैं आज से ही मालिश वाली को बता देती हूँ कि वो कल से ना आए। जब आपकी माँ आ ही जाएगी तो हमें मालिश वाली की क्या जरूरत होगी? आपकी माँ तो मालिश कर लेगी ना बच्चे की। हाँ ये भी बात ठीक है, कम से कम मालिश वाली का पैसा तो बचेगा। आपके मम्मी पापा के आने से हमारे बहुत से खर्चे बच जाएंगे, फुल टाइम मेड का खर्चा बच जाएगा, मालिश वाली का खर्चा बच जाएगा। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है प्रगति, तू मेरे पापा का स्वभाव तो जानती हो ना, वो बहुत गुस्से वाले हैं। अगर उनको जरा सी भी भनक लग गई कि हम उन्हें इस मंजर से बुला रहे हैं तो वो कभी नहीं आएंगे, और ऊपर से 4 बात मुझे सुना देंगे। अरे अरे, बस 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 करो जी, बूढ़ी लाठी में ज्यादा दम नहीं होता, वो तो बस सहारा ढूंढते रहते हैं। सहारा से ज्यादा और क्या चाहिए उन्हें इस उम्र में? हम उन्हें सहारा दे देंगे, बदले में उनका सब कुछ हमारा हो जाएगा। ठीक है, मैं आज फोन लगा के बात कर लूंगा मम्मी पापा से। अरे आप अभी लगाइए ना फोन। हाँ मुन्ना, क्या हो गया मेरे मुन्ना को? नानी की याद आ रही है? लगाइए ना जी फोन। हाँ लगा रहा हूँ। हेलो माँ, कैसे हो आप? मैं तो एकदम ठीक हूँ बेटा। मेरा पोता कैसा है? बड़े दिनों बाद किया है फोन तुमने। अरे माँ, बड़ी व्यवस्था है ना, मैं ऑफिस जा पा रहा हूँ ना मैं अच्छे से सो पा रहा हूँ। अरे ऐसा क्यों बेटा? अब सासू माँ चली गई है ना माँ, तो इसलिए मुन्ने को संभालने में बहुत तकलीफ होती है, और उसके बाद घर के काम काज, खाना पीना, इन सब से प्रगति बहुत परेशान रहती है। और ये मुन्ना भी रोता रहता है, शायद प्रगति को संभालते नहीं आ रहा है मुन्ने को। और थोड़ा कुछ बोलिए ना जी, जिससे आपकी माँ भावुक हो जाए। हाँ बेटा, धीरे धीरे बहू को भी आ जाएगा मुन्ने को संभालते। अरे क्या बताऊँ माँ, मैं तो अकेले बहुत परेशान हो जाता हूँ। अरे अकेले इस शहर में कैसे उसे संभालूं, कैसे घर बचाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत टेंशन है माँ मुझे। हाँ बेटा। माँ, क्या आप यहाँ नहीं आ सकती हैं? अरे क्यों नहीं आऊंगी मैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर माँ बाप अपने बच्चों के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? तू चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगी। माँ, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अब कब आएंगी बताइए, मैं आपकी टिकट करवा देता हूँ। एक दिक्कत है बेटा, मैं अकेले कैसे आऊंगी? या मुझे तुम्हारे बाबूजी की भी तो देखभाल करनी पड़ती है ना। अगर मैं वहाँ आ गई तो उन्हें खाना बनाकर कौन देगा? अरे चिंता मत कीजिए माँ, बाबूजी को भी यहीं लेके आ जाइए। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, तेरे बाबूजी और मैं आ जाएंगे। माँ, अनाज तो बहुत सारा होगा ना घर पे? हाँ बेटा, दाल चावल मक्का बाजरा गेहूँ तेल नमक हर चीज है बेटा घर पे। हाँ मम्मी, मैं कह रहा था कि आप थोड़ा बहुत राशन लेके आते, क्योंकि मैं कुछ दिनों से ऑफिस नहीं जा रहा हूँ ना, तो मुझे भी सैलरी कट के ही मिलती है। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, हम खाली हाथ थोड़ी ना आएंगे अपने पोते से मिलने, हम सब ले आएंगे। हाँ तो बताइए माँ, कब की टिकट करवानी है? शाम को फोन करके बताऊंगी बेटा, अभी पहले तेरे बाबूजी से बात कर लूं। ठीक है माँ। प्रगति, मम्मी मान गई है। अरे मैंने तो आपसे पहले ही कहा था जी, बूढ़ी राती में ज्यादा दम नहीं होता। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं कब से सोच रही थी काश मुझे मेरा बेटा बुला ले। आखिरकार मेरे बेटे ने मुझे बुला ही लिया। बस आकाश के पिताजी आ जाए, फिर मैं उनसे बात कर लूंगी। हाँ आकाश की मम्मी, किस बारे में बात करोगी तुम मुझसे? अरे शहर से हमारे बेटे का फोन आया था जी, वो हमें शहर बुला रहा है। क्यों, तुम इतनी जल्दी भूल भी गई? जब तुम डिलीवरी के टाइम पे जाना चाहती थी, जब तुम्हारे बेटे ने क्या कहा था कि बहू मना कर रही है, मम्मी को बच्चों को रखने का ढंग नहीं आता, ऐसा कहकर बहू ने अपनी माँ को बुलवा लिया था। अब क्या हो गया, बहू बेटे को अचानक से हमें बुला रहे हैं? अरे वो बहुत नालायक लोग हैं, उनके मन में कुछ खिचड़ी पकड़ी होगी जब ही हमें बुला रहे हैं। मैं तो नहीं जाने वाला हूँ। ये अब क्या बोल रहे हैं जी? पुरानी बातों को भूल जाइए ना, हम अपने बेटे बहू की सजा अपने पोते को क्यों दे जी?
अरे मैं एक माँ हूँ, मेरा मन करता है कि मैं अपने बेटे के पास जाऊँ, अपने पोते के पास जाऊँ, मेरे छोटे से बेटे को अपनी गोद में लेके खिलाऊं। ठीक है, अब ये रोने धोने का नाटक बंद करो। वैसे तुम्हारी खुशी के पास जा रहा हूँ, नालायक के पास, नहीं तो मैं कभी नहीं जाता। हाँ तो ठीक है जी, मैं आकाश से कह देती हूँ कि वो कल की टिकट करवा दे। ठीक है, कह दो। अच्छा सुनिए जी, आकाश ने कम से कम 6 महीने का राशन पानी लाने को कहा है। हाँ तो 2-4 बोरियां पैक करवा लो, उसमें दाल चावल चना मक्का सब पैक करवा लो, और साथ में जो तेल के 2-3 नए डिब्बे रखे ना वो भी रखवा लो। क्या आकाश ने ये सब लाने को कहा है? मैंने कहा था ना तुम्हें कि उनके मन में कुछ खिचड़ी पक रही है। अरे जब हम वहां जाएंगे तो अपने खाने पाने का व्यवस्था करके जाएंगे ना, इससे अच्छा है तो हम अपने घर में रह लें। अरे नहीं जी, ऐसा मत बोलिए ना, मुझे बहुत मन करता है कि मैं अपने पोते बहू के पास जाऊं, सिर्फ मेरी खुशी के लिए। हमारे पास तो बहुत कुछ है और हमारा भी एक लौता बेटा है। हे भगवान, ना जाने ये औरतें अपने बेटे के मुंह में इतना भावुक क्यों हो जाती हैं, फिर बाद में इन्हें ही रोना पड़ता है। अरे बेटे को छोड़ो जी, कम से कम अपने पोते के लिए तो सोचिए। ठीक है, चलेंगे हम। ठीक है, मैं अभी गहना को फोन करती हूँ, वो गेहूं भी पिसवा लेगी और चने की दाल भी पिसवा लेगी। ठीक है। मैं आकाश को फोन करके बता देती हूँ कि वो कल की टिकट करवा ले। हेलो रौनक बेटा। हाँ माँ, क्या कहा बाबूजी ने? हाँ बेटा, तेरे बाबूजी मान गए हैं, तू कल की टिकट करवा लेना। वैसे बेटा, हम इतना सारा सामान लेके आएंगे तो हमें लाने ले जाने में बहुत तकलीफ हो जाएगी, क्या तुम हमें लेने नहीं आ सकते? क्या बताऊँ माँ, मैं आपको आ जाता लेने, पर यहाँ घर पे मुन्ने और घर को भी तो संभालना पड़ता है, और मैं आऊंगा तो फालतू का खर्चा भी हो जाएगा। कम से कम आप दोनों आ जाएंगे तो मैं आपको लेने आ जाऊंगा स्टेशन से। और आप टेंशन मत कीजिए, मैं आपकी स्लीपर की टिकट करवा रहा हूँ, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका सामान भी सुरक्षित रहेगा। ठीक है बेटा, लेकिन सुनो, तुम हमें सही समय पर लेने आ जाना स्टेशन पे, क्योंकि इतने सारे सामान के साथ हम पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है माँ, अगर मैं नहीं आऊंगा तो टैक्सी तो भिजवा ही दूंगा। और माँ, कुछ नगद रुपए भी हो तो आप ले आइएगा, हमें यहाँ बहुत परेशानी हो रही है, डिलीवरी में भी बहुत खर्चा हो गया है। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, हम सब ले आएंगे। देखिए ना जी, बिल्कुल आकाश पे गया है। हाँ, पर मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आकाश का बेटा कहीं आकाश की तरह निकम्मा ना निकल जाए। अरे धीरे बोलिए जी, अगर बहू बेटे ने सुन लिया तो बिन मतलब का घर में विवाद हो जाएगा। माँ, मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है, मेरा लंच बना दो। क्यों, कल तक तो तुम्हारे घर में खाना बनाने वाली आती थी ना, आज क्यों नहीं आई? अरे पापा जी, मैंने ही उसे आने से मना कर दिया है, बहुत ही बेस्वाद खाना बना रही थी। क्यों बेटा, फिर तुमने 3 महीने तक बेस्वाद खाना क्यों खाया? फिर उसे पहले ही निकाल देना था ना, फिर अभी निकालने की क्या जरूरत थी? अरे हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, वैसे मैं घर में खाली पीली बैठी रहती हूँ, इससे अच्छा खाना ही बना लूंगी। बाबूजी, प्रगति ने मेरे कहने पर ही उस खाना बनाने वाली को मना किया है। अरे मुझे मेरी माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाना है। हाँ बेटा, खूब समझता हूँ मैं तुम्हारी माँ के हाथ में कितना खाने का स्वाद है। तुम्हारी माँ तो अनपढ़ है बेटा, उसको स्वाद और स्वाद में कुछ फर्क समझ में नहीं आता। अरे चलो बेटा, मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ खाना। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कौशल्या, ये लोगों का स्वार्थ है जो ये हमें गांव से शहर बुला रहे हैं। अब इनको फ्री में खाना बनाने वाली मिल गई ना, तो ये पैसे देकर खाना क्यों बनवाएंगे? लेकिन तुम हो कि समझती नहीं हो, बेटे और पोते के मुंह में अंधी हो गई हो। अरे बस कीजिए जी, मैं एक माँ हूँ और माँ के लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा जी, कि वो अपने बच्चों को अपने हाथों से खाना बना के खिलाएगी। सच में एक माँ अंधी ही होती है। अरे खूब समझता हूँ मैं इन नालायकों को। जिस दिन इन लोगों का काम निकल जाएंगे ना, ये हमें कह देंगे मुंह उठा के कि चले जाओ, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो हाय फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब आगे की स्टोरी आपको देखने के लिए मिलेगी पार्ट 2 में, तब तक के लिए राम राम।